अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जिस भी अवस्था में हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आपने जाने अनजाने में कुछ साल पहले इसे अपने जीवन में आमंत्रित किया था। क्या हुआ? चौंक गए? लेकिन सच यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने कब गरीबी, बीमारी, धोखा, असफलता को अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया? अच्छा, आपने नहीं किया तो फिर कैसे यह आपके जीवन में आ गए? यह बिन बुलाए मेहमान तो नहीं हो सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, यकीन कीजिए, आपने ही इन्हें अपने जीवन में बुलाया है, इन्हें आमंत्रित किया है। कैसे? आइए वो भी जान लेते हैं। क्या आपने कभी मिरर प्रिंसिपल यानी कि दर्पण सिद्धांत के बारे में सुना है? क्योंकि आज आप जिस भी स्थिति में हैं, यह सब इसी सिद्धांत की देन है। यह वास्तविकता के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से बदलने की शक्ति रखता है। और अच्छी बात यह है कि इस महान सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करने के लिए ना तो हमें किसी विशिष्ट तकनीक की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी रणनीति की। यह सिद्धांत सीधे तौर पर जो भी हम अपने जीवन में बनना या हासिल करना चाहते हैं उससे संबंध रखता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी इच्छा एक करोड़पति बनने की है तो यह सिद्धांत आपको आसानी से बना देगा। लेकिन इसके मुताबिक बाहरी दुनिया में करोड़पति बनने से पहले सर्वप्रथम आपको स्वयं के आंतरिक दुनिया में करोड़पति बनना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अपने अंतर्मन में स्वीकार करना होगा कि आप एक करोड़पति हैं। आपको महसूस करना होगा कि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपको एक करोड़पति की तरह अभिनय करना होगा और एक दिन आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप वाकई में अपने जीवन में चाहते हैं। यही तो है मिरर प्रिंसिपल का मौलिक सार, जो पूरी तरह से हमारे दो दुनिया पर आधारित है, एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। और ध्यान रहे, जब तक हम अपने आंतरिक दुनिया में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम अपने बाहरी दुनिया को कभी नहीं बदल पाएंगे। और मैं निजी अनुभव के दम पर दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस सिद्धांत में महारत हासिल कर लिए तो आप जो छुएंगे वो सोना बन जाएगा। आप जो चाहेंगे वो आपके पास होगा। इन शॉर्ट, आप इस संसार के गिने चुने खुशनसीब और समृद्ध लोगों में से एक हो जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। मन ही मन प्रसन्नता हो रही होगी कि वाह, अब जाकर जीवन को चमकाने वाली चाबी मिली है। लेकिन एक मिनट, जरा अपनी खुशी को थाम लीजिए। यह सब सुनने में जितना अच्छा और आसान लग रहा है उतना है भी नहीं, लेकिन हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करते वक्त आपका सामना स्वयं के राक्षस से, स्वयं के नकारात्मक प्रतिबिंबों और विचारों से होगा जो शायद आपको पसंद नहीं आए और आप इसे बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लेंगे। लेकिन अगर वास्तव में आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है, अगर आप अपने जीवन के वास्तुकार बनना चाहते हैं, तो निश्चिंत होकर इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हो जाइए। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस दौरान किन विषम परिस्थितियों से आपका सामना होने वाला है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या बोलेंगे। यकीन कीजिए, आपके सारे बलिदान और दुख दर्द का कद मिलने वाले परिणाम के सामने बहुत ही छोटे होंगे। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करने जा रहा हूं जिसका अभ्यास करके करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया है। और मुझे यकीन है इस सेशन को सुनने के बाद आपका भी जीवन हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मक रूप से बदलने वाला है। रियलिटी यानी कि वास्तविकता क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो सिंपल है कि जो आज अभी इस वक्त है वही वास्तविकता है। लेकिन दूसरा सवाल, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसमें ही इस सिद्धांत का सार छिपा है। इसका निर्माण कई वर्ष पहले हमारे आंतरिक दुनिया में हो चुका था। बस दर्पण के जरिए प्रतिबिंबित होकर बाहरी दुनिया में यह वास्तविकता आज दिख रही है। क्या हुआ? समझ नहीं आया? चलिए इसे उसी करोड़पति वाले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर आप स्वयं को लेकर यह सोचेंगे कि आप पैसा बनाने में असक्षम हैं, तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आंतरिक दुनिया में पैसों के प्रति आपके विश्वास और विचार को देखते हुए वास्तविकता के दर्पण को यही लगेगा कि आप पैसा कमाने के काबिल हैं ही नहीं, और फिर वो आपके उसी इमेज को बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट कर देगा। क्योंकि इस दर्पण का एकमात्र काम ही आपके हर आंतरिक कथन को सत्यता में बदलकर बाहरी दुनिया में लाना है।
परिणाम स्वरूप आप कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे और ताजीवन यही सोचते रह जाएंगे कि कमी आप में ही थी। मतलब साफ है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक दुनिया में हमारे द्वारा बनाई गई इमेज का ही एक रिफ्लेक्शन है। आसान भाषा में, आप आज बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हैं वो सालों पहले अपने आंतरिक दुनिया में स्वयं को बना चुके थे। अब अगर आप आज खुशहाल, संपन्न और स्वस्थ हैं तो अपने आंतरिक दुनिया में आपने बहुत पहले स्वयं को बना लिया था, और अगर नहीं है तो वो भी आप ही ने बनाया है। विचार करके देख लीजिए, सारा खेल ही इन दोनों दुनिया का है। आज अगर अपने चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजीज, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की जिंदगी के हलचल में व्यस्त बाहरी दुनिया के उन्माद में डूबते चले जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम अपने उस आंतरिक ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं जिस पर महारत हासिल करके हम अपने जीवन में वो सब कुछ ला सकते थे जो हम चाहते हैं। इसीलिए अपने वास्तविकता को मनचाहा आकार देने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना बेहद जरूरी है। तो फिर चलिए मिरर प्रिंसिपल के 4 इंपॉर्टेंट कीज को जानते हैं जो हमें इच्छानुसार हमारे वास्तविकता को आकार देने में सक्षम बनाएगी। पहली की, वास्तविकता का दर्पण हमारा स्वयं और आसपास की दुनिया के साथ रिश्ता कैसा है उसे दर्शाता है। जैसे अगर आप स्वयं को देखकर यह सोचेंगे कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपके वास्तविकता का दर्पण इस बात पर विश्वास करके इसे सत्यापित करते हुए बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित कर देगा। मतलब अपने जीवन में आज आप जो कुछ भी वास्तविकता में घटित होते हुए देख रहे हैं वो सीधे तौर पर वही रिफ्लेक्शन है जो जाने अनजाने में आपने अपने वास्तविकता के दर्पण को कुछ समय पहले संदेश भेजा था। यह बिल्कुल उस वफादार दोस्त की तरह है जो हमारे हर विश्वास को मान्यता देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सही हैं या फिर गलत। याद करके देख लीजिए अपने उस खास दोस्त को जो आपके गलत होने के बावजूद आपके साथ खड़ा होकर आपके हाँ में हाँ मिला रहा था। बस हमारा वास्तविकता का दर्पण भी वही सच्चा दोस्त है जिसे अगर आप यह बोलते हैं कि मैं नक्कारा हूं तो वो आपको इस समाज में नक्कारा दिखा कर ही मानेगा, और अगर आप उससे यह बोलते हैं कि मैं कामयाब हूं तो फिर वो वास्तविकता में आपको कामयाब बनाकर ही मानेगा। काफी भोला है, लेकिन इससे डील करने के लिए इसके साथ सावधानी से पेश आना बेहद जरूरी है, जिसके लिए अपने संदेश या छवि को मैनिपुलेट करने के बजाय हमें इन्हें दर्पण के सामने पेश करने से पहले सकारात्मक रूप से बदलने का तरीका सीखना होगा, जो ठीक किसी को प्रभावित करने जैसा ही है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए जब हम किसी से सीधे किसी काम को ना करने के लिए कहते हैं तो उसके द्वारा उस काम को करने की संभावना अधिक हो जाती है, भले ही वो काम सामाजिक रूप से वर्जित हो। लेकिन वहीं जब हम उसे उस काम को एक प्रेरक कारण और उसके नकारात्मक प्रभाव को समझाते हुए मना करते हैं तब वो हमारी बात मान जाता है। मतलब हम उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, और ठीक इसी तरह से हमें इस दुनिया को भी प्रभावित करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता का दर्पण को हम सीधे तौर पर जो भी कहते हैं वो उसे वास्तविकता बनाने में लग जाता है। मतलब अपने बारे में, अपने पहचान के बारे में या वर्ल्ड व्यू के बारे में जैसी भी धारणा हम अपने मन में रखते हैं, हमारा रियलिटी मिरर हमेशा उसी को बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित करता है। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि हम इसे आखिर कैसे बदल सकते हैं, कैसे इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। मैं बताता हूं, आपको बस स्वयं के एक स्पेसिफिक पहचान बनाकर विश्वव्यापी रूप से अपने आदर्श को निर्धारित करके देखने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी पहचान तो पहले से ही है, तो फिर एक नई पहचान कैसे बनाएं? सोच लीजिए और सुनिश्चित कर लीजिए, क्या वाकई में अभी आपकी जो पहचान है वही असल पहचान है जो आप चाहते हैं? खैर जो भी हो, सबसे पहले आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि आप लॉन्ग टर्म जैसे 10 या 15 साल बाद स्वयं को कहां देखना चाहते हैं। आंख बंद कीजिए, अपने अंतर्मन से पूछिए, उस इमेज की कल्पना कीजिए कि आप 10 से 15 साल बाद क्या कर रहे हैं और क्या वो करते हुए आप खुश और संतुष्ट हैं। अगर हाँ तो आप वही चाहते हैं, और जब उसे चाहते हैं तो अपने आंतरिक दुनिया में इस संदेश को फैला दीजिए। तभी 10 से 15 साल बाद आपका रियलिटी मिरर उस वास्तविकता को बाहरी दुनिया के सामने रिफ्लेक्ट कर पाएगा। मंथन कीजिए अपने उस महान उद्देश्य के बारे में जो आपके जीवन को निरंतर खोज की यात्रा बनाता है, जो आपके जीवन को सार्थक बनाता है, जो आपको यह एहसास दिलाता है कि आप वाकई में कौन हैं, जो आपको यह पूछने पर मजबूर करता है कि मैं कौन हूं। अब जब आप वो सब कुछ जो आप चाहते हैं उन्हें अपने आंतरिक दुनिया में प्राप्त कर चुके हैं, तो सबसे जरूरी यह है कि उन्हें हासिल करने में स्वयं के अंदर की विशेषताएं और गुण पर ध्यान दीजिए।
इसके बाद अपने विश्व दृष्टिकोण पर विचार कीजिए कि जब आप अपने वास्तविकता को जी रहे हैं, उसे अनुभव कर रहे हैं, तब आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं। थोड़ा समय लीजिए और इस शक्तिशाली अफर्मेशन को अपने जीवन में शामिल कीजिए, ठीक ऐसे जैसे आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर चुके हैं। इसके लिए तो सबसे पहले स्वयं के असल पहचान के बारे में अफर्मेशन कीजिए। जैसे आप खुद को कैसे देखते हैं, मतलब आप खुद को योग्य समझते हैं या खुद को सुख समृद्धि के चुंबक की तरह देखते हैं या फिर खुद को खुश नसीब समझते हैं। इसके बाद आप इस दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में अफर्मेशन कीजिए। जैसे यह दुनिया हमेशा मेरे पक्ष में काम करती है, जैसे मेरे जीवन में सब कुछ सही समय पर दिव्य योजना के अनुसार होता है। और जिस वक्त से इस तरह के अफर्मेशंस को आप रोज दोहराएंगे, उसे अपने अंतर्मन में पूर्ण रूप से बसा लेंगे, उसी क्षण से आप अपने जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। मतलब जिस वास्तविकता को आप देखना चाहते हैं, यह दुनिया ठीक वैसे ही आपके आंखों के सामने बदलना शुरू कर देगी। बेशक आप जो चाहते हैं वो आज आपको हासिल करना कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपके इस अफर्मेशन के दम पर बहुत जल्दी वो सब कुछ आपका होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर अच्छी और महान चीज को हासिल करने में समय, अभ्यास और धैर्य लगता है। इसलिए अपने समय का सम्मान कीजिए, लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि कहीं आपका काल्पनिक डर कोई भी असाधारण उपलब्धियों को हासिल करने में अड़चन ना बने। अभी आप स्वयं से और मुझसे यह वादा कीजिए कि अपने कीमती समय में से कुछ पल आप इस अभ्यास को करने के लिए हर रोज तत्पर करेंगे, क्योंकि यही आपके जीवन में पूर्ण रूप से क्रांति लाने की शक्ति रखता है। दूसरी की, निश्चिंत होकर यह समझिए कि हमारे आंतरिक दुनिया में भेजे गए संदेश को दर्पण के माध्यम से बाहरी दुनिया में वास्तविकता का रूप लेने में एक निश्चित समय लगता है, और यह एक अच्छी बात है। वरना अगर कोई भी चीज तुरंत सोचते ही होने लगती तो सोच कर देखिए, जाने अनजाने में हम एक दिन के अंदर कितना नकारात्मक सोच लेते हैं, फिर क्या ही होता हमारा। देखिए, अपने आंतरिक दुनिया में अपनी आंखें बंद करके और जो हम चाहते हैं उसकी कल्पना करके हम तुरंत एक छवि बना सकते हैं, और आंतरिक दुनिया के डायमेंशन में यह इसी तरह काम करता है। लेकिन थर्ड डायमेंशन यानी कि बाहरी दुनिया में मैटर के आंतरिक प्रकृति की वजह से चीजों को वास्तविकता के साथ प्रकट होने में थोड़ा समय लगता है, और यही प्रकृति का नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आंतरिक दुनिया की वास्तविकता को बाहरी दुनिया में लाने के लिए हमें अपने विश्वास पर लंबे समय तक कायम रहना होगा। हमें अपनी अभिलाषा को प्रकट करने के लिए काफी समय तक स्वयं को स्थापित करके रखना होगा। मतलब हमें अपने द्वारा बनाई गई पहचान और विश्व दृष्टिकोण के प्रति तब तक वफादार रहना होगा जब तक मनचाही मंजिल हमारे सामने प्रकट नहीं हो जाती है, जब तक हमारा लक्ष्य, हमारा महान उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। ऐसे में मेरी आपके लिए यही सलाह है कि आप जो भी बनना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति के पहचान को अपनाकर शुरुआत कीजिए जो पहले से ही वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि वो व्यक्ति दुनिया में कैसे व्यवहार करते हैं, और उस पहचान को स्वयं में तब तक बनाए रखिए जब तक वास्तविकता में आप वो बन नहीं जाते हैं। और यहीं से हमारे जीवन में असल दिलचस्प घटनाओं की शुरुआत होती है। होता यह है कि हम अपने लक्ष्य के पूरा होने के उम्मीद में एक विश्वास, एक पहचान स्थापित करते हैं, और तुरंत मनचाहा परिणाम न मिलने की वजह से हमारे विश्वास के साथ साथ उत्साह भी कम होने लगता है। और एक बार जब हमारा विश्वास, उत्साह एकदम कम हो जाता है, तब अचानक से इस दौरान किया गया नकारात्मक मैनिफेस्टेशन हमारे सामने प्रकट होने लगता है। हालांकि नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से प्रकट होने वाली विषम परिस्थिति एक निश्चित विलंब के साथ हमारे सामने आती है, लेकिन आती जरूर है, जो समय के साथ विकृत होने लगती है। और हम यह सोचते हैं कि हमने तो इसे कभी मैनिफेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो अपने जीवन में ऐसे विषम परिस्थिति की कल्पना की ही नहीं थी, तो फिर यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों भूल गए? जिस वक्त तुरंत मनचाहा परिणाम न मिलने की वजह से आपका विश्वास और उत्साह कम हो गया था, उस वक्त आप जो अपने आंतरिक दुनिया में महसूस कर रहे थे वही तो आपके सामने आया है। ध्यान रहे, यह एक चक्र की तरह है। अब यह सही चक्र बनाना या दुष्चक्र बनाना पूर्ण रूप से हमारे हाथ में है। स्वीकार कर लीजिए कि जीवन में घटित होने वाली घटना से हम बच नहीं सकते हैं। आने वाले उतार चढ़ाव के अनुभव को नकारा नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं नकार सकता है। बस सब्र रखिए, विश्वास रखिए, स्वयं द्वारा स्थापित पहचान और विश्व दृष्टिकोण के प्रति वफादार रहिए, और यकीन कीजिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को बढ़ावा देने का यही सबसे प्रभावशाली तरीका है।
और जब आप इस सत्य को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लेंगे तब आपको एहसास होगा कि ओह, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव तो हमें मंजिल तक पहुंचाने वाले सीढ़ी की तरह है, जहां इनसे परेशान हुए बिना इस सफर को एक एडवेंचर की तरह देखते हुए अपने सपनों पर विश्वास कायम करते हुए बिना डरे बिना हारे बढ़ते रहना है और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तीसरी की, ध्यान रहे, वास्तविकता का दर्पण आपके विचारों के प्रकृति को नहीं बल्कि उनकी शुद्ध सामग्री को दर्शाता है। नहीं समझे? चलिए अच्छे से समझाता हूं। सोचिए, जब आप किसी चीज को लेकर असंतोष व्यक्त करते हैं, जैसे मुझे अपने नौकरी से, अपने बॉस से या अपने पार्टनर से नफरत है, मुझे बिल्स चुकाने से नफरत है, तो यहां हमारा दर्पण उस नफरत शब्द के सही अर्थ को नहीं समझ पाता है, बल्कि वो उस नफरत को और ज्यादा सत्यापित करने में लग जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप यह बोलते हैं कि मुझे बिल्स चुकाने से नफरत है, तो परिणाम स्वरूप आपका दर्पण आपके सामने और ज्यादा बिल्स लाता है। या फिर जब आप यह बोलते हैं कि आपको आपके नौकरी से नफरत है, तो आपका दर्पण हर उन विषम परिस्थिति को उजागर करने में लग जाता है जिससे आपकी नफरत और ज्यादा बढ़े। जी हाँ, यह बिल्कुल इसी तरह काम करता है। मतलब आप जितना अधिक शिकायत करेंगे कि आपके पास क्या नहीं है या आप क्या नहीं चाहते हैं, वो स्थिति आपके जीवन में उतना ही ज्यादा प्रतिबिंबित होगी और धीरे धीरे आप अपने विश्व दृष्टिकोण, विश्वास और पहचान पर ही शक करने लगेंगे। इन शॉर्ट, आप जो नहीं चाहते हैं, आप जो पसंद नहीं करते हैं, उनके बारे में आपको रत्ती भर भी नहीं सोचना है। उसे अपने दिमाग और मन से पूरी तरह से डिलीट कर देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो आपको वाकई में चाहिए। और यही स्कार्सिटी मेंटेलिटी और एबंडेंस मेंटेलिटी के बीच का मौलिक अंतर होता है। साधारण भाषा में यह सारा मामला किसी ग्लास को आधा खाली देखने के बजाय आधा भरा हुआ देखने का है। निश्चिंत रहिए, इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करना बेहद सरल है। आप अभी इसी वक्त से इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और आपके पास पहले से क्या क्या मौजूद है। ध्यान रहे, अपने जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना होगा जो आपके पास पहले से ही मौजूद है, जैसे आपकी प्रगति, आपका हौसला, आपका विश्वास, आपका सुखी परिवार, वो सब कुछ जो आप चाहते थे और आज आपके पास है। फिर थोड़ा रुकिए और यह सोचिए कि आप वाकई में क्या चाहते हैं। वो कौन सी चीज है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है, वो कैसी दिखती है, वो कैसी महसूस होती है। ध्यान रखिए, जब तक आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित रहेगा कि आप क्या चाहते हैं और उसे कब और कैसे पाएंगे, तब तक वो छवि अस्पष्ट ही रहेगी। वहीं जब आप कब, क्यों और कैसे के चक्रव्यूह से मुक्त होकर सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके वर्तमान जीवन और आपके इच्छित जीवन के बीच का अंतर कम होने लगेगा, क्योंकि आपका दर्पण उस वक्त उसे वास्तविकता में बदलने के काम में लग जाएगा। चौथी की, अब तक तो आपको यह यकीन हो गया होगा कि हमारे इस मिरर साइकिल यानी कि दर्पण चक्र में सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने की असीम क्षमता है। बस आपको अपने अनुसार इसमें हेर फेर करना सीखना होगा, जिसके बाद आप जो भी करेंगे उसमें बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं रहेंगे। यकीन कीजिए, आप सचमुच अपनी आंखों के सामने अपने वास्तविकता को बदलते हुए देखेंगे। यह सब एक ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। अब जरा आप अपने अतीत में जाकर स्वयं के पिछले रवैये के बारे में याद कीजिए। क्या थे वो सभी शिकायतें, अतीत में हुई बुरी घटनाएं या फिर अनजाने में जो आपने विकल्प चुने, वो जो भी हो वही आज आपका वर्तमान क्षण है। जब आप वर्तमान क्षण को देखते हैं तो क्या आपके सामने भुगतान के बिल और कोई ऐसी नौकरी आती है जो आपको पसंद नहीं है? अगर हाँ, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने इन्हें दर्पण के माध्यम से अपने जीवन में आमंत्रित किया है और अभी इसी वक्त अपने आंतरिक दुनिया के छवि और दृष्टिकोण को बदल दीजिए। याद रखिए, जब हम अपने अंतर्मन में कोई छवि बनाते हैं तो हमारे दर्पण के पास इसे बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। इसलिए यह न चाहते हुए भी प्रतिबिंबित होता ही है और उसी के अनुसार हमारी वास्तविकता बनती है। तो इसमें इतना सोचना क्या है? अब से हमें सिर्फ अपने अंदर उन्हीं छवि को देखना है, उन्हीं संदेश को भेजना है जैसा हम स्वयं को वास्तविक दुनिया में देखना चाहते हैं। और याद रखिए, छवि से मेरा मतलब हमारे आंतरिक दृष्टिकोण, विचार और भावनाओं से है, जिन्हें हम दर्पण के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोग गलत प्रतिबिंब के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं। हल्का सा भी जीवन में कुछ अप्रिय घटित होते ही सारे नकारात्मक छवि को अपने आंतरिक दुनिया में फैला देते हैं, मायूस हो जाते हैं, काल्पनिक डर के जाल में फंस जाते हैं
परिणाम स्वरूप इसी पैटर्न में उलझे हुए अंत में यही सोचते हैं कि लानत है मुझ पर, हर बार यही होता है, मैं किसी लायक हूं ही नहीं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में हमसे गलती क्या हो रही है और फिर अलग अलग रणनीति आजमाकर कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि काम कर रहा है, जिससे हम थोड़ा उत्साहित भी होते हैं, लेकिन दोबारा से हम उसी पैटर्न पर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हम कोई आंतरिक परिवर्तन करते ही नहीं हैं। ऐसे में आप कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने विश्व दृष्टिकोण और पहचान के संदर्भ में कोई मौलिक परिवर्तन करते ही नहीं हैं, जो आसानी से इस प्रक्रिया को उलटकर किया जा सकता है। जैसे ज्यादातर लोग जो इस दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, वो ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं, फिर इमेज क्रिएट करते हैं और फिर रिफ्लेक्शन बनाते हैं, जो आमतौर पर कठपुतलियों के लिए एक स्टैंडर्ड साइकिल होती है। लेकिन अगर आप एक सह निर्माता, अपने वास्तविकता के सच्चे निर्माता बनना चाहते हैं, तो आपको इस चक्र को उलटना होगा, इसे तोड़ना होगा। हमें सबसे पहले शुरुआत उस छवि यानी कि इमेज से करनी है जिसे हम वास्तविकता में बनाना चाहते हैं। हम प्रतिबिंब से अपनी पीठ मोड़ लेते हैं, हम अपने वर्तमान वास्तविकता को देखने से अपनी पीठ मोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब केवल हमारे अतीत में लिए गए निर्णय के वजह से घटित हो रहा है। आपको बस यही समझने की जरूरत है, नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप अपने कल को मनचाहा आकार देना चाहते हैं, तो आपको आज को स्वीकार करके चुनना होगा। इसलिए हमें शुरुआत छवि से करनी है, और जब हम छवि को चुनते हैं और कहते हैं अरे ये तो वही है जो मैं चाहता हूं, तब दर्पण के पास इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। यहां तक कि छोटे परिवर्तन भी देरी से धीरे धीरे होंगे। ऐसे में हमें ऑब्जर्वेशन करने के बजाय आगे क्या करना है, हमें पुष्टि करनी चाहिए कि हम जो कुछ भी दर्पण में देख रहे हैं और जो भी प्रतिबिंब हो रहा है वो वाकई में काम कर रहा है। और अगर वाकई में काम कर रहा होता है तो हम सोचते हैं कि ओह, यह काम कर रहा है, यह तो ठीक वैसे ही घटित हो रहा है जैसा हमने सोचा था। और अगर हम समय के साथ और अधिक आत्मविश्वास चाहते हैं, तो हम पाएंगे कि लोग हमारा और बेहतर तरीके से स्वागत कर रहे हैं। यदि हम अपने काम या व्यवसाय में कुछ विशिष्ट पहलू में सुधार करना चाहते हैं, तो हम पाएंगे कि चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं। फिर भले ही हमारी दुनिया क्यों न बिखर रही हो, लेकिन हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, जो उस विश्व दृष्टिकोण और पहचान से मेल खाते हैं जिन्हें हमने बनाना चुना था। पॉइंट यह है कि आप इसे हमेशा करते रहिए, और जितना ज्यादा आप इसे करेंगे, यह आपके कल्पना के परे कुछ और ही बन जाएगा। यकीन कीजिए, अगर आप इन सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से पूरी तरह बदल जाएगा। जी हाँ, यह एक सिद्ध सच है। शुरुआत में आपके तरह यह मुझे बकवास लगा था, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे करना शुरू किया, तो जो कुछ मैं चाहता था वो मेरे कल्पना से भी परे जाकर मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे हम वास्तविकता के दर्पण की गहराई में उतरते हैं, हम एक आंतरिक शक्ति की खोज करते हैं, जिसे अक्सर आमतौर पर हम अनदेखा करते हैं। हम अपने चारों ओर जो देखते हैं वो सब वास्तव में हमारे विश्वासों, पहचान और विश्व दृष्टिकोण की प्रतिध्वनि है। लेकिन याद रहे, परिवर्तन का रहस्य यह है कि केवल ऑब्जर्वेशन करने के बजाय हमें अपनी नियति को इस छवि के साथ आकार देना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और फिर जैसे ही हम नई छवि बनाते हैं, हमारे वास्तविकता का दर्पण छोटे बदलावों के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। बिना किसी सीमा, बिना किसी बंधन के हमारा वास्तविकता का दर्पण धीरे धीरे बदलने लगता है। यह केवल उस पर प्रतिक्रिया करता है जो हम इसके सामने पूर्ण चेतना के साथ पेश करते हैं। मतलब साफ है, आज हमारे पास क्या है और हम अंततः क्या चाहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वास्तविकता के दर्पण के माध्यम से हमारी यात्रा हमारे भीतर की सच्चाई की खोज है, और साथ ही कुछ नया करने की हमारी क्षमता का जश्न भी। आशा करते हैं कि आज का यह सेशन एक मशाल की तरह आपके आगे के जीवन में सारे महान सपनों को वास्तविकता बनाने में मार्गदर्शन करेगा। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो रूब्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।